Hello my dear students, I am Siba, your English teacher from HR Imperial Public School, Chhapra. Now, once again, I am here to teach you English grammar. In this video, I am going to explain your second chapter of English grammar, whose title is The Sentence. Whose title is The Sentence. The sentence means वाक्य. The sentence means वाक्य. इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वाक्य होता है. The sentence का हिंदी मीनिंग क्या होता है? वाक्य होता है. ओके? It means that जब आप दो या उससे अधिक वर्ड्स को एक साथ मिलाकर कोई बात बोलते हो या लिखते हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. इट मीन्स जब आप दो या उससे अधिक वर्ड्स को एक साथ मिलाकर कोई बात बोलते हो या लिखते हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलते हो आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड बॉय, या आई एम अ गुड गर्ल. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बोलते हो आई एम अ गुड बॉय. आप बोलते हो आई एम अ गुड बॉय, तो यहाँ आई एम अ गुड एंड बॉय, ये 5 वर्ड्स मिलकर एक सेंटेंस बने. ये जो 5 वर्ड्स हैं, आई एम अ गुड बॉय, ये जो 5 वर्ड्स हैं मिलकर, ये मिलकर एक सेंटेंस बने. तो इस तरह से आई एम अ गुड बॉय एक सेंटेंस हुआ. आई एम अ गुड बॉय क्या हुआ? एक सेंटेंस हुआ. ओके? Now here you can see that both the children, Omi and Harry, are talking to each other something about the sentence. Now here you can see that both the children, Omi and Harry, are talking to each other something about sentence. Let's see. ओमी आस्क टू हैरी. ओमी पूछता है हैरी से हैरी व्हाट इज़ अ सेंटेंस? व्हाट इज़ अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? व्हाट इज़ अ सेंटेंस? नाउ हैरी ओमी को रिप्लाई करता है, Omi, a sentence is a group of words which makes a complete sense. Omi, a sentence is a group of words which makes a complete sense. It means सेंटेंस, ओमी, सेंटेंस कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. सेंटेंस कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है. जो सेंटेंस होता है कई सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जिसका कोई ना कोई मीनिंग होता है. इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ उसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है. इट मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ उसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलना चाहिए, तभी वह एक सेंटेंस कहलाएगा. ओके? नाउ द फर्स्ट लाइन, रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स. रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स. नीचे यहाँ वर्ड्स के कुछ ग्रुप दिए गए हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट वन. Animal, domestic, a cow is a animal
domestic, a domestic, a cow is a. यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन यहाँ कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहाँ जो आपका सेंटेंस दिया गया है यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो यह एक सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ जब उसका कोई मीनिंग निकलेगा तभी हम उसे सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ जब उसका कोई मीनिंग निकलेगा तभी हम उसे सेंटेंस कहेंगे। तो इस तरह से यह कोई सेंटेंस नहीं हुआ। ये जो सेंटेंस दिया हुआ है यह आपका कोई सेंटेंस नहीं हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। गाय जो है एक पालतू जानवर है। यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ इसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है कि गाय एक पालतू जानवर है। अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल। तो जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग भी निकला तो वह एक सेंटेंस होता है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ कंप्लीट मीनिंग भी निकलता हो तो वह एक सेंटेंस होता है। तो इस तरह से अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ। अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल एक सेंटेंस हुआ। Both the above groups have 6 words, but the first set of words does not make any sense, so it is not a sentence. It means, तो वही बात यहाँ भी एक्सप्लेन की गई है कि ऊपर दिए गए दोनों ग्रुप्स में 6 वर्ड्स हैं, बट जो फर्स्ट सेट है वर्ड्स का उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है। तो इस तरह से वह एक सेंटेंस नहीं है। The second set of words makes a complete sense, so it is a sentence. जबकि जो सेकेंड सेट है वर्ड्स का, अ काउ इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, इसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस यह एक सेंटेंस हुआ। नाउ समथिंग मोर अबाउट सेंटेंस, लेट्स सी। A sentence always begins with a capital letter. A sentence always begins with a capital letter. एक सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरू होता है। क्या समझा आपने कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, कि किसी भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल से शुरू होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ अ गुड बॉय। राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आर कैपिटल होगा। यू कैन सी हियर, आर कैपिटल होगा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द वर्ड्स used
in the sentence must be in appropriate order. It means that किसी भी सेंटेंस में हम जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वह एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए। जितने भी हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वह एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल सके। इट मीन्स किसी भी सेंटेंस में हम जितने भी वर्ड्स यूज़ करते हैं वह एक प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कि उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकल सके। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, पंक्चुएशन मार्क्स सच एज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क must be used at the end of a sentence. It means किसी भी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ अवश्य करना चाहिए। मीन्स हमें इसका यूज़ हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी पंक्चुएशन मार्क्स के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। सो हमें सेंटेंस के एंड में इनका यूज़ करना चाहिए। ओके, जो फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है और एक्सक्लेमेशन मार्क है। एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका यूज़ एंड में हमें करना चाहिए। ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल्स, द फर्स्ट वन, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। जैक और जिल पहाड़ के ऊपर गए। जो जैक और जिल थे पहाड़ के ऊपर गए, तो यह सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड हुआ। यह जो सेंटेंस है आपका फुल स्टॉप से एंड हुआ। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, वाह कितना सुंदर दृश्य है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ यह सेंटेंस एक्सक्लेमेशन मार्क में एंड हुआ। यहाँ जो ये सेंटेंस है एक्सक्लेमेशन मार्क में एंड हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन, वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। यह सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ। यह जो सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ। ओके, सो तो आपने क्या देखा, आपने सभी सेंटेंस किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन या क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। आपने क्या देखा कि जो सेंटेंस है किसी न किसी पंक्चुएशन मार्क जैसे फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क या क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। ओके, सो नाउ फैक्ट फाइल एंड समरी। द फर्स्ट पॉइंट, a group of words used to say something about a person or thing and which makes complete sense is called a sentence. A group of words used to say something about a person or thing and which makes complete sense is called a sentence. is called a sentence. जब हम एक वर्ड्स के ग्रुप का यूज़ किसी पर्सन या थिंग के अबाउट कुछ कहने के लिए करते हैं जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। जब हम एक वर्ड्स के ग्रुप का यूज़ किसी पर्सन या थिंग के अबाउट कुछ कहने के लिए करते हैं जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अ वर्ब
A verb must be present in a sentence to give it a complete sense. It means किसी भी सेंटेंस में उसके कंप्लीट मीनिंग के लिए एक वर्ब का होना ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस में उसके कंप्लीट मीनिंग के लिए एक वर्ब का होना ज़रूरी है। जैसे आई एम फाइन, आई एम फाइन। यहाँ एम एक वर्ब है, यहाँ एम जो है एक वर्ब है। एम क्या है? एक वर्ब है। अगर इस सेंटेंस में एम नहीं होता, अगर इस सेंटेंस में एम नहीं होता तो इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। इसलिए किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना ज़रूरी है। ओके, नाउ आई होप you got this chapter and understood the meaning of sentence. So your homework is that to read this chapter and remember the definition of sentence. Okay, thank you, have a nice day.